नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और रेलवे में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और आरआरबी में पूछा गया। सभी क्वेश्चन इसका मतलब है कि सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए हमारा असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे के रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए हमारा रेलवे एएलपी में पूछा गया प्रश्न है, असिस्टेंट लोको पायलट में, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ जाएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। और मेरे चैनल पे डेली सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। डेली आता है सुबह के 6 बजे, ठीक है। सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, तो आप लोग देखिए। कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके आप लोग पूछ लिया करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेहतरीन ट्रिक बताने वाले हैं। तो देखिएगा हमारा ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में क्या है, कॉस एक्स प्लस 1/cos x बराबर 2 दिया है। तो पूछ रहा है कॉस पे पावर nx, ठीक है। कॉस पे पावर nx माइन प्लस कॉस 1/cos पे पावर nx का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए हमेशा जब भी हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, मानिए ये पूरा x है तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये x प्लस 1/x का मान 2 दिया हुआ है। सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है। कॉस नहीं लिख के x भी लिख सकते हैं और निकालना क्या है, मानिए कॉस को तो x मान लिए हैं, मतलब निकालना है x पे पावर n/1/x पे पावर n बराबर क्या होगा, यही निकालना है। अब देखिए हमेशा हम लोग पढ़ते थे इसका मान अगर दिया हुआ रहता था तो निकालते थे x² प्लस 1/x², या फिर निकालते थे x³ प्लस 1/x³ या x पावर 4 या x पावर 6, कुछ भी निकालना था हमको दिया हुआ रहता था। तो अब क्या करें, इसमें n दिया है तो ये तो निकाल नहीं सकते हैं, नहीं निकाल सकते क्योंकि n का मान कुछ भी हो सकता है ना। अगर मानिए पावर 1 होगा तो कुछ और आ जाएगा, पावर 2 होगा तो कुछ और आ जाएगा, पावर 3 होगा तो कुछ और आ जाएगा। अगर जब नहीं निकाल सकते तो ऐसा क्वेश्चन बना कैसे, इसका मतलब है ये जो दिया हुआ इसी में कुछ ना कुछ ट्विस्ट किया गया होगा, इसी में कुछ ना कुछ ट्विस्ट किया गया होगा। क्या किया गया है, तो देखिए हम अगर इसका मान जो दिया है कितना दिया है, 2 के बराबर दिया है। इसका मतलब अगर x का मान 1 पुट कर ले, x का मान 1 तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर मानिए x का मान इस क्वेश्चन में 1 पुट कर एक रख लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/1 कितना हो जाएगा, 2 सेटिस्फाई कर गया ना। इसका मतलब है कि x का मान कितना रखने पे सेटिस्फाई किया, 1 रखे हैं तो ये हमारा मान जो है सेटिस्फाई कर गया। अगर x का मान 1 रख लिए तो ये मान क्या हुआ, सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब है कि x का मान कितना है, 1 है, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, बनाया गया है। अब देखिए x का मान 1 रख लिए तो x का मतलब यहाँ पे cos x का मान 1 है, हम लोग यहाँ x मान लिए ना। अगर x मान के नहीं बनाए क्वेश्चन को cos जो दिया है उसी पे बना ले तो बात वही है, इसलिए हम अब क्वेश्चन को ओरिजिनल जो क्वेश्चन में है उसी पे चलते हैं, ठीक है। इसका मतलब है cos x प्लस 1/cos x का 2 आ गया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं cos x बराबर 1, तभी तो 1 प्लस 1 बराबर 2 दिया हुआ है। हमको निकालना है cos पे पावर nx प्लस 1/cos पे पावर nx का मान, ठीक है। अब देखिए cos का मान कितना रखने से सेटिस्फाई हो गया, 1 रखने से, तो क्या रख देंगे 1 एक पावर n प्लस 1/1 पे पावर n, यही निकालना है हमको। अब 1 पे पावर कुछ भी दे दे, 1 दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, 5 दे दे, कुछ भी दे दे, 1000 दे दे, वो हमेशा 1 ही रहेगा। प्लस इसमें भी वही हाल है, 1 रहेगा, 1 1 2, मतलब इसका मान अगर 2 दिया है तो इसका भी मान हमारा कितना जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या क्वेश्चन नंबर 2, संख्या इतना को 11 से विभाज्य हो। इस संख्या जो इतना है वो 11 से क्या है, विभाज्य। संख्या क्या है, संख्या हमारा x3331, ये क्या है 11 से इसमें भाग लगता है पूरी। इसमें क्या क्वेश्चन में बोला है, ये जो संख्या है वो हमारा 11 से क्या है, विभाज्य है। ये संख्या 11 से क्या है, विभाज्य है। जब ये संख्या 11 से विभाज्य है तो पूछा है तो x का मान क्या है, तो x का मान पूछ रहा है, ठीक है। x का अच्छा
ठीक है। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि x का मान क्या होगा, इसके जगह पे पूछ रहा है x का मान निकालना है हम लोगों को। तो x का मान क्या होगा कैसे जानेंगे, तो 11 से पूरा पूरी भाग लग रहा है ना, तो 11 के विभाज्यता का नियम हम लोग लगा देते हैं, तो उससे हम लोग ये क्वेश्चन को बना सकते हैं इजीली। तो 11 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, आज से पहले भी वीडियो अपलोड किया, उसमें भी अपलोड है क्या है विभाज्यता का नियम, पहले आप लोगों को हम समझाते हैं। जैसे कि मानिए हमको चेक करना है 121 में तो 11 से भाग लगता है, लेकिन हम अभी 122 मान लेते हैं, ठीक है। 122 में चेक करना है 11 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो अल्टरनेट को जोड़ते हैं, उसका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, 11 22 मतलब 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 0 भी तो हमारा 11 का मल्टीपल है। 0 हो, 11 हो, 22 हो, 33 हो, इस सब में से कुछ भी आ जाए तो हम बोलेंगे इस संख्या में 11 से क्या होगा पूरा पूरी भाग लगेगा। अगर ऐसा आ गया तो चेक करते हैं मल्टीपल अल्टरनेट मतलब एक जोड़े फिर दो, एक को छोड़ के जोड़ेंगे, तो एक में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और फिर इसमें बीच वाला क्यों बचल है तो उसको घटा देंगे, कितना आ गया 1 आ गया। इस सब में से कुछ भी आया या फिर 11 का मल्टीपल आया नहीं आया, मतलब इसमें से 11, इसमें 11 से भाग नहीं लगेगा 122 में, तो क्या करें 11 से भाग नहीं लगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, छोड़ देंगे, नहीं लगाएंगे। हमसे यही पूछा था 11 की विभाज्यता का नियम आप पता करना। अगर मानिए अगर यहाँ पे 2 नहीं दे के 1 दे दे तो चेक करते हैं भाग लगता है कि नहीं लगता है, तो अल्टरनेट जोड़ते हैं, 1 1 2 घटा बीच वाला में कितना है 2, तो 2 में से 2 गया 0 आ गया ना 0, मतलब इसमें 11 से भाग पूरा पूरी लगेगा, ठीक है। यही हमारा 11 की विभाज्यता का नियम है। अब हम मान लेते हैं दूसरा, अगर चेक करते हैं 1331 में 11 से भाग लगता है कि नहीं लगता है, तो अल्टरनेट को जोड़ेंगे 1 3 4 घटा, इसमें भी अल्टरनेट को जोड़ेंगे 3 1 4, कितना हो गया 4 में से 4 गया 0 आ गया ना 0, मतलब इसमें 11 से पूरा पूरी भाग इसमें भी हमारा लगेगा। यही हमारा 11 की विभाज्यता का नियम है। अब चलिए हम लोग को जो क्वेश्चन दिया उसमें चलते हैं, उसमें 11 की विभाज्यता का नियम को चिपकाते हैं। क्या है 11 का विभाज्यता का नियम, x जोड़ 3 जोड़ 1, यही तीनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 3 1 4 जोड़ x, कितना आ गया, इसको अगर जोड़ें तो हमारा जो आ गया, इसको थोड़ा सा ऊपर जो हमारा आ गया वो आ गया 4 + x, इसमें घटा देंगे कौन सा बाद वाला जोड़ेंगे, उसको दूसरा जो बचा हुआ है 3 3 6 को घटाएंगे, कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। इसी सब में से कुछ ना कुछ आ जाए तो हम बोलेंगे कि हाँ इसमें 11 से भाग लगेगा। यही हमारा क्या है 11 की विभाज्यता का नियम है। अरे यार मान जा, हाँ ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं छोटा, हाँ, और 11 को हम लोग क्या करते हैं, इसको यहीं पे कॉमा दे के लिख लेते हैं, ठीक है, कॉमा दे के लिख लिए। अब देखिए इस, ठीक है, तो अब इसका आगे पहले यहाँ पे घटा के निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे सॉल्व करेंगे तो पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और इसको अगर सॉल्व किए तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे घटा देते हैं 4 में से, अरे यार आजा, हाँ 4 में घटाएंगे तो 6 में -6 और 4 करेंगे कितना आ जाएगा x - 2 बराबर 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए या फिर 22 आना चाहिए। तो x का मान क्या आ जाएगा, तो 0 अगर लेना चाहते हैं तो x का मान कितना रख देंगे, x का मान 2 रख देंगे, तो 2 में से 2 गया 0, इसका मतलब है कि एगो तो x का मान हमारा कितना आ गया 2 आ गया, x का मान कितना आ गया, x की जगह 2 रखेंगे तो इसमें क्या होगा भाग लग जाएगा पूरा पूरी, किससे पूरा पूरी भाग लग जाएगा 11 से। तो क्या 11 से भी 11 अगर डिफरेंस इसका 11 भी आता फिर भी पूरा पूरी भाग लग जाएगा, तो 11 होने के लिए x का मान कितना लेना पड़ेगा 13, तभी तो 13 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। लेकिन हमको देखिए x का पूछा है ना, x पूछा है और x यहाँ पे क्या है 1 डिजिट का नंबर है, कितना है एगो x यहाँ पे क्या है 1 डिजिट का है, लेकिन 13 तो नहीं रख सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि x का मान मतलब x को एक नंबर होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 तक हो सकता है, 9 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता है। अगर 11 हम यहाँ पे लें तो 11 लेने के लिए x का मान कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, तो इसीलिए क्या करेंगे 11 यहाँ पे हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है, 11 लेके नहीं बनाएंगे। तो 11 अगर नहीं रखेंगे तो कौन सा मान रखने से क्या होगा, इसमें 11 से पूरा पूरी हमारा क्या होगा भाग लगेगा, कौन सा मान रखने से, अरे यार तुम डिलीट हो जा पहले, हाँ कौन सा मान रखने से, अगर x के जगह पे 2 रख लेते हैं तो इस संख्या में 11 से हमारा पूरा पूरी भाग लगेगा। तो कहाँ है x का मान 2, कौन सा ऑप्शन, यही पूछा था ना x का मान कितना होगा, तो x का मान 2 मान होगा, ठीक है। x का मान क्या होगा, x का मान अगर 2 रख लेते हैं तो इसमें हमारा पूरा पूरी भाग लग जाएगा, किससे 11 से। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका है इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार से डील करने का। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप लोग बना पाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं।
रंगा और राजू एक साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। रंगा है और राजू है, एक साथ मिलकर जो काम करता है किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। रंगा आर मान लेते हैं और जो राजू है दोनों को अगर मिला देते हैं आर ए, रंगा आर जी, ठीक है, राजू आर जी लिख देते हैं, आर जे नहीं आर जी। दोनों को अगर मिला करके देखा जाए, दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिनों में करता है। ये जो दोनों को अगर मिला के देखते हैं तो 6 दिन में टोटल काम कर लेता है। कितना दिनों में? 6 दिनों में। आगे बोला है यदि रंगा अकेले इस काम को करे तो 18 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि रंगा आरजी अकेले करे इस काम को, रंगा राजू को आरजे लिख लेते हैं, रंगा आरजी लगता है, हाँ राजू हमारा आरजे हो जाएगा। रंगा अकेले इस काम को करे, आरजी रंगा अकेले इस काम को करे तो वो हमारा 18 दिन में काम को कर सकता है। कितना दिनों में? 18 दिन में कर सकता है। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 18 दिन में कर सकता है, 18 दिन में कर सकता है। तो पूछा क्या है? तो राजू को इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। इसका मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है अगर राजू को अकेले लगा दे तो इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, क्योंकि रंगा देखिए दोनों मिला करके 6 दिन में करता है, सिर्फ रंगा को लगाते तो 18 दिन में करता है। अगर सिर्फ राजू को लगाएंगे तो ये काम हमारा कितने दिनों में हो जाएगा, ये पूछा है। तो सबसे अच्छा मेथड आप लोगों को हमेशा बताते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का, एलसीएम मेथड होता है। एलसीएम मेथड क्या है? यहाँ पे एलसीएम जो निकालते हैं वो हमारा टोटल वर्क होता है। तो हमें यहाँ पे टोटल वर्क को TW लिख सकते हैं। क्या चीज़? टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 6 और 18 का एलसीएम कितना होता है? 18। तो 18 हमारा एलसीएम आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब दोनों मिला करके एक उस काम को कितना दिनों में कंप्लीट काम को करता है? उस काम को 6 दिनों में करता है। कितना काम को, मतलब टोटल काम है कितना? 18 हिस्सा, ये टोटल वर्क आता है। टोटल काम 18 है, उसको ये 6 दिनों में करता है। 6 दिनों में 18 काम करता है तो 1 दिनों में ये 3 हिस्सा काम करेगा। 6 3 18 काटेंगे 3 ही आएगा, 3 हिस्सा। अब रंगा जो है 18 दिन में 18 काम करता है, 18 दिन में 18 टोटल काम करता है, मतलब 18 काम करता है तो 1 दिन में ये 1 काम करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं हम किसका? आरजे राजू का। रंगा जो है, रंगा और राजू दोनों मिल के 3 हिस्सा काम करता है 1 दिन में। 1 दिन में रंगा राजू दोनों को मिलाते 3 हिस्सा करता है, और सिर्फ रंगा को मिलाते हैं तो 1 हिस्सा करता है। इसका मतलब 1 के दिन का बात हो रहा है। 1 के दिन में दोनों मिलकर 3 हिस्सा करता है और सिर्फ रंगा को मिलाते तो 1 हिस्सा करता है। इसका मतलब राजू जो है 1 दिन में 2 हिस्सा काम करता होगा। कितना? 2 हिस्सा। तभी तो रंगा और राजू मिला देंगे 2 1 3, तो यहाँ देखिए रंगा राजू मिला कितना? 3 हिस्सा करता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में पूछा है कि राजू अकेले पूरा काम को कितना दिनों में कर लेगा, तो 1 दिन में 2 हिस्सा काम करता है। टोटल काम है कितना? 18 हिस्सा, 18 हिस्सा टोटल काम है और 1 दिन में 2 हिस्सा काम करता है। भाग करेंगे मतलब 9 दिन में ये पूरा काम कर लेगा। कितना? 9 दिन में ये पूरा काम कर लेगा। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि यार में जो भी देखिए क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन का एकदम एक से एक तरीका आप लोग को हम बताने वाले हैं। तो देखिए क्या है, 69 को 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि वे समांतर श्रेणी में हो जाए। 69 को बांटना है 3 प्रकार से, 69 को बांटना है 3 तरह से, और ऐसा बांटना है कि समांतर श्रेणी आप लोग समझते होंगे AP में हो जाए। समांतर श्रेणी क्या होता है? तो 2 के बीच का डिफरेंस सेम हो। कोई भी जैसे मानिए 1 3 5 7 लिख दे 3 को नंबर, समांतर श्रेणी में है या नहीं चेक करना है। तो इसके बीच का डिफरेंस 2, इसके बीच का डिफरेंस 2, इसके बीच का डिफरेंस 2, सभी के बीच का डिफरेंस अगर बराबर है तो ये हमारा AP में कहलाता है, ठीक है, समांतर श्रेणी में कहलाता है। तो वही AP में होना चाहिए और 69 का ही टुकड़ा होना चाहिए। और आगे क्या बोला है? सबसे छोटे भागों का गुणनफल, जो भी सबसे छोटा भाग होगा उस दोनों को गुना करेंगे तो बोल रहा है गुना करने पे 483 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 483 483 आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको बनाएंगे? बिल्कुल नहीं, ऑप्शन से करने वाले हैं। गो थ्रू ऑप्शन करेंगे तो देखिए क्या है। अगर मानिए पहले चेक करते हैं सभी का योगफल क्या 69 है, तो 7 3 10 9 19 को 9 बाकी 1 3 2 2 4 2 6, हाँ बिल्कुल इसका भी योगफल 69 है, ये भी आंसर हो सकता है। इसका भी योगफल 17 9 3 12 7 12 से 19 को 9 बाकी 1 4 2 2 4 2 6, इसका भी मतलब सभी का योगफल क्या आ रहा है? 69 आ रहा है। मतलब 69 का टुकड़ा सभी है। अब क्वेश्चन 69 का ही टुकड़ा बोला है। 69 का टुकड़ा अगर हम लोग पढ़े तो 69 का टुकड़ा ये तीनों है, चारों है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जो भी अब पहले देख लेते हैं अब AP में कौन कौन सा है। AP में है ये, तो इसके बीच का अंतर कितना? 4, फिर 4 बढ़ाए, फिर 4 बढ़ाए, मतलब AP में है ये हो है। फिर 23 और 6 17 17 6 23 27 6 29, ये भी AP में है,
ठीक, बराबर बराबर बढ़ा है। ये कितना बढ़ा है 8, तो 15 8 23 27 8 31, ये भी एपी में है। 21 2 23 23 2 25 मेरा, ये भी एपी में। अब एपी में भी सभी है और सभी का योगफल भी हमारा 69 ही हो रहा है, दोनों सेटिस्फाई कर गया। 69 भी सभी का योगफल है और सभी एपी में है। अब हमारा जान जो बचा सकता है वो 2 को छोटका का गुना करेंगे 483 आना चाहिए। अब हमारा जान जो बचाने वाला है वो 483 ही है। तो अब देखते हैं कौन छोटका 2 को गुना करते हैं तो उसका जो योगफल आता है वो 483 आता है। कितना 483। अगर इसमें 2 को छोटका कौन है 27 तो बड़का है, छोटका यही दोनों है, दोनों को उतना गुना नहीं करेंगे। तो 9 तिया 27 दोनों को गुना करेंगे, इकाई अंक पे क्या आएगा 7 आएगा। लेकिन हमको कितना आना चाहिए था इकाई अंक पे, तो 3 आना चाहिए था। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि इसको गुना करेंगे छोटका 2 को इकाई अंक पे आ रहा है 7। यहाँ और कौन सा, अब इस ये ऑप्शन पर करते हैं। छोटका ये दोनों है, इस दोनों में गुना करेंगे 7 या 21, तो इकाई अंक पे कितना आ रहा है, इकाई अंक पे 1 आ रहा है, लेकिन आना चाहिए कितना 3। अगर गुना सही होगा तो ये भी गलत है। छोटका कौन सा है, छोटका हमारा ये दोनों है, गुना करेंगे तो 5 तिया 15, इकाई अंक पे कितना आ रहा है 5 आ रहा है, आना कितना चाहिए था 3 आना चाहिए था। तो ये भी हमारा हो जाएगा गलत, ये भी गलत, सभी ऑप्शन गलत। तो जो लास्ट में बचा वही मेरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोग चेक करने के लिए बैठे हैं तो चेक करेंगे। एग्जाम में बस ऑप्शन 3 को गलत हुआ, चौथा ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन देख लेते हैं 2 को छोटका मेरा यही दोनों है, कितना 21 और 23, इसको गुना करेंगे तो 3 का 3, इकाई अंक पे 3 आ रहा है, हमको 3 ही चाहिए इकाई अंक पे। अब क्या करते हैं, जब 3 मिल गया तो पूरा भी चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा ये दोनों को गुना करेंगे तो आप लोग कीजिएगा तो 483 ही आएगा, तो यही तो चाहिए था। तो कौन सा ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ये हमारा टुकड़ा होगा, यहाँ से ऑप्शन से हम लोग सेलेक्ट किए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। धन्यवाद।